हाँ तो नमस्कार साथियों। सबसे पहले आपको बिहार टॉप क्लासेस में स्वागत है। और आज आज बायोलॉजी का श्वसन चैप्टर लेकर आए, जो चैप्टर नंबर 2 है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, है ना। आप थोड़ा सा भी स्किप करके ना देखें तो अच्छा होगा। और हम जो बोर्ड पर लिखते हैं ना, ये इम्पोर्टेंट चीज़ों को हम लिखते हैं, जो ज़रूरत है ना, जो जरूरी चीज़ें हैं ना, वही चीज़ को हम लिखते हैं। फालतू चीज़ों को हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में काफी मदद करेगा। यानी कि श्वसन तंत्र, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम, यानी कि हमारे शरीर में काफी, है ना, सिस्टम है जो हम श्वसन तंत्र यानी कि श्वसन करते हैं। अलग अलग मार्ग हमारे अंदर है, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि ऑक्सीकरण, है ना। ऑक्सीकरण यानी कि श्वसन जो होता है ना, बिना ऑक्सीजन के हो ही नहीं सकता, है ना। तो ऑक्सीजन जरूरी होता है ना। ऑक्सीजन जो होता है श्वसन में बहुत जरूरी है, इसीलिए हम इसको ऑक्सीकरण कहते हैं। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको ऑक्सीकरण कहते हैं ना। और बात करते हैं तो ऑक्सीजन यानी कि श्वसन से हमें ऊर्जा मिलती है तथा ऊष्मा भी मिलती है ना। क्या होता है, ऊर्जा तथा ऊष्मा भी मिलती है। और उसके बाद श्वसन जो है ना, एक अपचायी क्रिया है, इसी को हम कैटाबोलिज्म कहते हैं ना। कैटाबोलिज्म का मतलब होता है तोड़ना, है ना। कोई चीज को होता है तोड़ना। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझते हैं श्वसन अंग, है ना, कि श्वसन अंग क्या है। अच्छा, श्वसन अंग मतलब समझ रहे होंगे कि श्वसन अंग क्या है। श्वसन अंग मतलब ये हमारा नाक नहीं, है ना, ये हमारा मुंह नहीं, कि हम लोग बचपन में ये सीखे थे ना कि हमारा श्वसन अंग क्या है। तो नाक है और मुंह है। अपने मुंह से सांस लेते हैं, अगर नाक बंद कर लेते हैं तो मुंह से सांस लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो श्वसन अंग का मतलब होता है कि स्तनधारी जीव जितना होता है ना, उसका फेफड़ा होता है श्वसन अंग। जैसे ये हमारा जो नाक है, ये हमारा मार्ग है। अगर हम सांस कैसे लेते हैं, ऐसे करके लेते हैं और फेफड़ा से ही हम छोड़ते हैं। इसीलिए जितना भी स्तनधारी जीव है ना, उसका सब फेफड़ा श्वसन अंग है। स्तनधारी का मतलब होता है जितना दूध देने वाला जीव जो होता है ना, सबका क्या है, कि फेफड़ा है श्वसन अंग। उसके बाद दूसरा में आता है कीट, है ना। कीट आता है, कीट का श्वसन अंग आता है श्वास नली, ट्रेकिया, यानी कि ये वाला भाग, है ना। ये वाला भाग को ही, यानी कि जितना छोटा छोटा कीट होता है ना, यहाँ से श्वास लेते हैं। श्वसन अंग यहाँ पर होता है, यहाँ होता है, श्वसन अंग होता है। उसके बाद हमारा होता है जलीय जीव, है ना। जलीय जीव, जलीय जीव जो होता है वो गिल्स से लेता है। अच्छा, मछली का आप लोग देखे होंगे कि मछली का गलफड़ा जो होता है ना, गलफड़ा जो यहाँ पर से होता है, गलफड़ा, आप वहां से देखे होंगे कि वो उसका श्वसन अंग क्या होता है, गिल्स। इसको हिंदी में हम क्लोम कहते हैं ना। एक बार एग्जाम में पूछ दिया गया था कि जलीय जीव का श्वसन अंग क्या था। ऑप्शन में क्लोम दिया हुआ था और बच्चा को पता नहीं था कि क्लोम, है ना, कि जलीय जीव क्लोम से भी सांस लेते हैं, यानी कि उसका हिंदी होता है। और बच्चा फंस गया था, है ना। यहाँ पर ये गलत करके चला आया था, ठीक। उसके बाद आता है हमारा मेढक। मेढक जो होता है ना, ये मेढक दो तरह से श्वास लेता है, श्वसन अंग है मेढक का। अगर भूमि पर है, यानी कि भूमि के ऊपर है, तो उसका फेफड़ा श्वसन अंग बन जाता है। यानी कि भूमि पर है तो उसका फेफड़ा श्वसन अंग बन जाता है। अगर भूमि के नीचे है तो उसका त्वचा श्वसन अंग होता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है टेडमोल, है ना, टेडमोल। यानी कि टेडमोल जो होता है ना, वो गिल्स से लेता है। क्या से लेता है, गिल्स से, यानी कि गलफरा से। उसके बाद आता है तिलचट्टा। तिलचट्टा जो होता है ना, अपना ट्रेकिया से लेता है। किससे लेता है, तो ट्रेकिया से लेता है। आप समझते हैं स्वाचोस्वाच, इसको हम ब्रोथिंग कहते हैं, स्वाचोस्वाच को। यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, है ना, सांस लेना और सांस छोड़ना, इस क्या कहलाता है, स्वच्छो स्वच्छ कहलाता है, ठीक है। चलिए, तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हम जो वायुमंडल में गैस है वही हम लेते हैं, है ना। जो गैस रहेगा वो, ऑब्वियसली बात है कि जो गैस रहेगा वही हम गैस को लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर कह रहा है कि अंदर लेना, यानी कि श्वास को हम लेते हैं, यानी कि जो लेना कहलाता है निश्वसन। क्या कहलाता है, निश्वसन। अब हम जैसे नाइट्रोजन 78% है, तो 78% हम सांस को लेते हैं, है ना। 78% यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं, उस सॉरी नाइट्रोजन लेते हैं ना। 78% क्या लेते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं।
21% क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और 0.03% क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। चलो जी, ये तो हो गया हमारा लेना, है ना, ये हमारा कहला गया लेना। अब जो होता है, अब जो होता है ना छोड़ना, यानी कि जो हम लेते हैं ना उसको छोड़ते भी तो है ना। ऐसा बात नहीं कि जो हमने ले लिया बस अपने अंदर रख लेंगे, नहीं, हम उसको छोड़ते भी हैं। तो लेना यानी कि लेना कहला गया निःश्वसन, और छोड़ना है ना, यानी कि बाहर छोड़ना, यानी कि कहला जाएगा निःश्वसन, है ना। यहाँ पर केवल एक विसर्ग बिंदु आप लगा दीजिएगा, ये कहला जाएगा ना। तो निःश्वसन यानी कि नाइट्रोजन जितना लेते हैं ना उतना हम छोड़ते भी हैं। और ऑक्सीजन 21% लिए है ना, तो ऑक्सीजन छोड़ते कितना है, 17%। यानी कि यहाँ पर 4% का अलग फर्क होता है ना, अंतर होता है कि ऑक्सीजन हमने लिया था कितना, 4 यानी कि 21%, छोड़ रहे हैं कितना, मात्र 17%, है ना। उसके बाद CO2 जो हमने लिया था कितना, 0.03%, लेकिन छोड़ रहे हैं कितना, 4%, है ना। तो 4% का अलग फर्क होता है, यानी कि उसका अंतर होता है। ठीक है, अगर यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिएगा, ठीक है ना, लाइक करके आप वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है ना, शेयर कीजिए जरूर, है ना। और अगर नए हैं चैनल पर तो वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग जरूर कीजिएगा, आप लोग सेशन को पूरा देखिएगा, आप लोग आधा नहीं देखना चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, चलिए स्क्रीनशॉट लिए हमने आप लोग। चलिए अब आगे समझते हैं, आगे क्या है ना कि श्वसन मार्ग। आप समझते हैं श्वसन मार्ग कहता है ना कि वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है उसे हम श्वसन मार्ग कहते हैं। अनुसरण का मतलब क्या होता है ना, कि जहां से हम लोग लेते हैं ना उसी को क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहते हैं। पहला कहाँ से लेते हैं, नासा छिद्र, यानी कि जो ये हमारा नाक है ना, पहले हमारा श्वसन अंग ये हो गया, यानी कि श्वसन मार्ग हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, श्वसन मार्ग, ठीक। ये हमारा हो गया श्वसन मार्ग, यानी कि नासा छिद्र हो गया, नासा का पार्ट, ये हमारा नासा का पार्ट हो गया। उसके बाद आता है ना, उसके बाद आता है ना फेरिक्स, है ना, है ना फेरिंग्स, है ना फेरिंग्स, इसको हम ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रसनी। ये वाला, ये वाला भाग को आप अगर यहाँ पर अगर दाब के रखते हैं ना तो आपका आवाज चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं फेरिंग्स कहते हैं ना, फेरिंग्स कहते हैं। ये हो गया हमारा ग्रसनी, ठीक। उसके बाद कहते हैं लैरिंग्स, लैरिंग्स यानी कि स्वतंत्र, लैरिंग्स यानी कि ये वाला भाग, ठीक है ना। यहाँ पर इसको हम लैरिंग्स कहते हैं, इसको फेरिंग यानी ग्रसनी, सॉरी ग्रसनी हमारे जो अंदर वाला भाग है ना, अंदर की भाग को हम क्या कहते हैं, लैरिक्स कहते हैं ना, सॉरी फेरिंग्स कहते हैं, यानी कि इसको ग्रसनी कहते हैं, यानी कि जो अंदर वाला भाग होता है, अंदर वाला भाग को हम क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। लैरिक्स यानी कि स्वतंत्र, स्वतंत्र यानी कि ये वाला भाग, यहाँ से अगर आप यहाँ भी देखते हैं ना तो यहाँ भी आपका हवा निकलना, ये हमारा श्वसन मार्ग भी होता है। उसके बाद है ट्रेकिया, ट्रेकिया क्या होता है, ये वाला भाग जो दिख रहा है ना, ये वाला भाग को हम ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है ब्रोंकाई, है ना। क्या होता है ब्रोंकाई, क्या होता है, यानी कि जो हमारे फेफड़े से, यानी कि यहाँ से ऐसे जो आता है भाग आता है ना, यहाँ से यानी कि इस वाला पार्ट को, इस वाला पार्ट को, यानी कि जो ये वाला पार्ट आता है ना, ये वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। और ये वाला पार्ट अगर दिख रहा है आपको, अगर ये वाला पार्ट दिख रहा है, यही हमारा क्या होता है ना, एल्वेली होता है। इसी को हम वायु कोष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कोष्ठ कहते हैं। इसी में हमारा आकर हवा रुकता है। ये जो हमारा, ये तो बाहर की फेफड़ा है जो इसको क्या करता है ना, कवर करके रखता है, लेकिन अगर मेरा हवा की बात करते हैं, हवा इसी में आकर रुकता है। ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, इसी में आकर हवा को रखा जाता है, यानी कि फेफड़ा एक तरह का क्या है, टंकी है ना। उसके बाद कर सकते हैं ना ब्रोंक्लेस, ब्रोंक्लेस यानी कि जो ये वाला दिख रहा होगा आपको, ये इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्लेस कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ब्रोंक्लेस कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। एल्बिलिया, है ना, एल्बिलिया समझ में आ गया, यानी कि वायु कोष्ठ समझ में आ गया। ब्लड तो आगे हम चढ़ेंगे, है ना। सेल, माइट्रोकांडिया, यानी कि माइट्रोकांडिया, जब माइट्रोकांडिया की बात आता है तो इसको आप सेल में पढ़ेंगे, है ना, सेल में पढ़ेंगे कि माइट्रोकांडिया क्या होता है। ठीक, इसको जो ये झिल्ली ऐसे ऐसे इसका झिल्ली जो रहता है ना, इसको हम प्लाज्मा, है ना, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाला झिल्ली को हम क्या कहते हैं,
प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। किसका बना होता है? तो प्लूरा मेम्ब्रेन के। समझ में आ गया? तो पहला समझिए नासा छिद्र, ये हमारा मार्ग है, यानी कि श्वसन करने का मार्ग है। पहला हो गया नासा छिद्र, दूसरा हो गया नासा का पार्ट ना, तीसरा हो गया फैरिंग्स है ना, इसी को हम ग्रसनी कहते हैं। चौथा हो गया लैरिक्स है ना, लैरिंग्स हो गया, स्वतंत्र हो गया। उसके बाद पांचवा हो गया ट्रेकिया यानी कि श्वास नली। उसके बाद होता है ना ब्रोंकिया। उसके बाद होता है ना ब्रोंक्लिस, ठीक। उसके बाद ब्रोंक्लिस हो गया, उसके बाद एल्बेलिया है ना, एल्बेली। उसके बाद ब्लड हो गया, उसके बाद सेल होता है, यानी कि सेल यानी कि पूरा शरीर में पहुंचता है धीरे धीरे श्वसन, ठीक है ना, परिवहन होता है ये चीजें से। माइट्रोकांड्रिया में क्रेफ चक्र चलता है। क्रेफ चक्र चलने के बाद है ना अड़तीस एटीपी का निर्माण होता है, वहां से ग्लूकोज का फिर से निर्माण होता है, ठीक। तो इसमें से मेन रोल होता है आपका फेफड़ा का नहीं होता, आपका डायफ्राम का रोल होता है। समझ गया ना? यानी कि जो डायफ्राम होता है ना, मेन रोल इसका होता है डायफ्राम का। हमारा डायफ्राम ऐसे ऊपर नीचे ऊपर, हमारा फेफड़ा तो एक जगह पर सीमित रखा हुआ है, लेकिन पूरा काम अगर श्वसन को है ना, श्वसन को निकालना, अंदर लेना, समझ गए ना, तो पूरा काम किसका होता है? डायफ्राम का होता है। समझ गए ना? तो डायफ्राम यानी कि पूरा बॉडी में जैसे हवा ऑक्सीजन को हमको लेना है तो डायफ्राम ऊपर जाता है, छोड़ना है ये डायफ्राम नीचे जाता है। तो पूरा जो ये जो प्रेशर बनाता है, छोड़ना लेना, सारा काम किसका होता है? तो डायफ्राम का होता है ना। डायफ्राम जो होता है ना, बॉडी में 70% कार्य करता है। इस इंसान को अगर डायफ्राम टूट जाता है ना, उस इंसान को मृत्यु होने के चांस 100% में अगर कर सकते हैं तो 70% ज्यादा होता है, यानी कि उस इंसान को डायफ्राम टूटने के बाद मृत्यु हो ही जाता है। समझ गया? ये था आज की क्लास जो हमने देखा। अगर क्लास कैसा लगा होगा, कैसा लगा है, तो एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना? कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है? कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है? तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। बाकी हम अगर वीडियो कैसा लगा होगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार नोट करिए।